हेलो दोस्तों, जीएस नाउ के नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम लोग इस समय भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं और भारत की प्रमुख नदियों के बारे में अपना कंटिन्यूअस वीडियो देखते आ रहे हैं। आज हम लोग दामोदर नदी के बारे में जानेंगे और दामोदर नदी खुद एक नदी के अलावा और उसके जुड़ी परियोजनाओं के कारण ज़्यादा क्वेश्चन उठते हैं एग्ज़ाम्स में। तो देखिए, जैसा कि हम लोग का अप्रोच यही है कि हम लोग जो विजेता बैच चल रहा है इसका मेन थीम ही यही है कि सबसे ज़्यादा जहाँ से क्वेश्चन उठते हैं उन चीज़ों को प्रायोरिटी पे पढ़ना है, प्रायोरिटी पे उनको ध्यान देना है। अनावश्यक चीज़ों पे हम लोग ध्यान देने के बजाय उन चीज़ों को ध्यान देंगे जो ज़्यादा जहाँ से क्वेश्चन उठते हैं। तो दामोदर नदी घाटी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उसकी परियोजनाओं से जुड़े और उनके बाद और जो उनके आसपास के चीज़ों स्ट्रक्चर बनाए गए हैं उससे क्वेश्चन आते हैं। तो उसको साथ में लेकर ही पढ़ना इसमें उचित होगा। सिर्फ नदी तंत्र के बारे में पढ़ने से इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिलने वाले हैं। तो उसी प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों, जो भी लोग नए आए हुए हमारे चैनल पे, तो उनसे रिक्वेस्ट है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाएं। जो भी चीज़ यहाँ पढ़ाई जाती है वो टेलीग्राम ग्रुप पे पीडीएफ के रूप में शेयर भी कर दी जाती है। ये नोट्स सारे शेयर किए जाते हैं, वहाँ पे जुड़ के ज़रूर लाभ उठाएं। और आपको बता दें कि हमारा ये विजेता ग्रुप है जो कि यूपी पीसीएस 2023 और एआरओ 2023 को ध्यान में रखकर पूरी तरह से फ्री बैच है। ये कंप्लीटली फ्री बैच है। ये विजेता ग्रुप नाम रखा गया है इसका। पूरी तरह से कंप्लीटली फ्री बैच है ये। और इसमें जो भी मटेरियल दिए, जो भी चीज़ें होंगी, वीडियो रिलेटेड, जीएस रिलेटेड वीडियो, पीडीएफ्स, करंट अफेयर्स और टेस्ट सीरीज, जो भी चीज़ें होंगी सब कुछ इसमें फ्री होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये क्रैश कोर्स है। अगर आप लोग पीसीएस, जो कि अब कैलेंडर भी आ चुका है, अब इसके लिए गियर अप कर चुके हैं, तो साथ में जुड़ जाएं अब स्पीडली एक टाइमलाइन के साथ। उसकी भी एक वीडियो में मैंने बताया था, जैसे हम लोग का टाइमलाइन मैंने पहले दिया हुआ है, अब संशोधित होगा चूँकि आ गया है नया कैलेंडर आ गया है, तो उसके हिसाब से कल संभवतः मैं उसका वीडियो डाल दूंगा कि कैसे हम लोग का टाइमलाइन आगे बढ़ेगा और लिमिटेड टाइम में इसको पूरी तरह से हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए सीधे अब हम लोग वीडियो पर चलते हैं। देखिए, दामोदर नदी के बारे में कुछ पहले हम लोग फैक्ट्स जान लेते हैं और परियोजना से जुड़े हुए क्या क्या फैक्ट्स हैं। उसके बाद हम लोग उसकी मैपिंग पे जाएंगे और देखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं उसमें। तो सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो हैं दामोदर वैली रिफ्ट वैली से गुजरती है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, लोगों को क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं कि कौन से भारत में नदियाँ हैं जो रिफ्ट वैली से गुजरती हैं। तो नर्मदा और तापी का नाम लोगों को जबान पे रहता है, लेकिन दामोदर का नाम वो भूल जाते हैं। दामोदर भी एक नदी ऐसी है, एक कई बार पीसीएस में पूछ चुका है कि दामोदर कौन सी नदियाँ रिफ्ट वैली से गुजरती हैं, उसमें ऑप्शन दामोदर दिया रहता है, उसको लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। तो दामोदर, नर्मदा और तापी, ये तीनों नदियाँ ही रिफ्ट वैली से गुजरती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है। पहला, जो दामोदर नदी परियोजना थी ये शुरू की थी 1948 में। ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की टेनेसी नदी की घाटी परियोजना है, उसी पर आधारित थी। उसी को मॉडल रूप में रख के ये बनाई गई थी परियोजना। ये इसका उद्देश्य क्या थी? कहते हैं बहुउद्देशीय परियोजना थी। ये भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। इससे पहले कोई भी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना नहीं बने। बहुउद्देशीय घाटी परियोजना करने का अर्थ होता है कि जैसे एक ही योजना से कई चीज़ों, बहुत अधिकतम उद्देश्यों की पूर्ति कर ली जाए। जैसे बिजली भी उत्पादन हो जाए, सिंचाई की भी व्यवस्था हो जाए और उससे रिलेटेड क्या क्या लाभ हो सकते हैं, उन सब चीज़ों को भी उसमें शामिल किया जाता है। उस चीज़ों को कहा जाता है बहुउद्देशीय परियोजना। मतलब एक से अधिक उद्देश्य हों, एक ही योजना से कई उद्देश्य पूरे होते हों। इसमें यह ध्यान देने वाली बात है दामोदर नदी घाटी में, देश के कुल कोयला निक्षेप का लगभग 60% दामोदर नदी घाटी में पाई जाती है। जो भारत में कुल कोयला पाया जाता है उसका लगभग 60% सिर्फ दामोदर नदी घाटी, इसके जो नदी घाटियां हैं उसी में पाई जाती हैं।
नदी घाटी में अनेक कोयला खनन के क्षेत्र हैं और औद्योगिक क्षेत्र हैं। इसके कारण यह नदी अति प्रदूषित है। ठीक है। इस नदी घाटी परियोजना में जल विद्युत से अधिक ताप विद्युत का उत्पादन होता है। जाहिर है कोयला का उत्पादन वहाँ ज़्यादा है तो ताप विद्युत से ज़्यादा होता है बजाय कि जल विद्युत के, जबकि कई बांध इस पे बनाए गए हैं लेकिन फिर भी ताप विद्युत का उपयोग ज़्यादा होता है। बोकारो, दुर्गापुर, चंद्रपुर ताप विद्युत के प्रमुख केंद्र हैं। ये हो जाएंगे हमारे बेसिक फैक्ट्स दामोदर नदी परियोजना और दामोदर नदी के बारे में। अब आइए चलते हैं सीधे हम लोग मैप पे, देखते हैं कि इस परियोजना को इस नदी का स्ट्रक्चर कैसे है। देखिए, एक मैं ये एटलस के थ्रू मैप दिखा रहा हूँ और इसके अलावा मैं एक हैंड रिटन ये नोट में इसको डिटेल करूँगा अभी आपके सामने ही। उससे क्या होगा कि आपको याद रखने में सहायता मिलेगी, सब कुछ याद रख पाएंगे इसको। ठीक है, तो चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं इसमें। आप इसको ध्यान देंगे तो ये रेड कलर में जो है वो दामोदर नदी है और इसकी सहायक ब्लू कलर में सहायक नदियां हैं, प्रमुख सहायक नदियां जिसपे बांध बने हुए हैं। तो सबसे पहले तो सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी है बराकर। बराकर इसकी सबसे प्रमुख सहायक नदी है। इसके अलावा कोनार जलाशय बना, कोनार नदी का भी नाम है, जलाशय भी बना हुआ है। कोनार नदी भी एक महत्वपूर्ण नदी है। तो कोनार और बराकर प्रमुख सहायक नदियां हैं। और जो बराकर पे जलाशय बना हुआ है आप देख पा रहे होंगे मैथन जलाशय, मैथन बांध भी है, मैथन बांध है ये, और इस पर जलाशय बना हुआ आप देख पा रहे होंगे, जल क्षेत्र है यहाँ पे। इसी तरह ये देखिए क्वेश्चन बार बार पूछता है कि मैथन बांध किस नदी पे बना हुआ है, तो बराकर नदी पे बना हुआ है। ठीक है। और पंचेत बांध, पंचेत जलाशय देख रहे हैं, ये पंचेत जलाशय है, ये किस नदी पे बना हुआ है, तो ये बना हुआ है दामोदर नदी पे। मैं इसको थोड़ा दूसरे टाइप से बना दूं तो आपको ध्यान रहेगा। मैथन बांध बराकर नदी पे, पंचेत बांध दामोदर नदी पे। अभी मैं इसको साफ सुथरा अगले जो मैंने हैंड से बनाया उसमें बताऊंगा, इसको मैं समझाने के लिए मैप पे कर रहा हूँ, घबराइए नहीं आप लोग, क्योंकि बहुत बिजी लग रहा होगा तो इसलिए परेशान ना हो। ठीक है। इसके अलावा तिलैया बांध बना हुआ है, ये तिलैया जलाशय है, ये भी बराकर नदी पे ही बना हुआ है। और यहाँ पे एक और बांध है बाल पहाड़ी बांध, बाल पहाड़ी बांध। इसके अलावा इधर आ जाएंगे कोनार नदी पे, जैसे मैंने बताया कोनार नदी है, इस पे कौन सा है बांध, तो वही नदी का ही नाम है कोनार बांध, कोनार बांध। ठीक है। और ये है बोकारो नदी, बोकारो नदी है, और ये जो जलाशय छोटा सा पार्ट देख रहे हैं ये बोकारो बांध है। इसके अलावा एक दामोदर नदी पे यहाँ पे भी बांध है, यहाँ पे भी बांध है जिसका नाम है एयर बांध। और एक और है यहाँ पे, इसके अलावा जैसे ही ये कोनार बांध, कोनार नदी आगे मिलती है उसके जस्ट आगे एक बांध है बेरमो। जैसा मैंने बताया कि इतने सारे बांध बने हुए हैं, लेकिन यहाँ पे इस क्षेत्र में जल विद्युत के बजाय ताप विद्युत पे तापीय ऊर्जा से ज़्यादा विद्युत बनाया जाता है। ठीक है। इसके अलावा जब ये आगे नदी दामोदर, ये आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, मुझे पता है, मैं आगे बताऊंगा आपको याद हो जाएगा तुरंत।
मैं आगे बताऊंगा, आप लोग बस 10 मिनट धैर्य रखें। ये नदी आगे जाती है, उसके बाद ये हुगली नदी यानी कि गंगा नदी का ही नाम हुगली है, कलकत्ता में एक ब्रांच है, जानते ही होंगे आप। तो हुगली नदी में ये जाके मिल जाती है। और यहाँ पे दुर्गापुर में एक बैराज बना हुआ है। दुर्गापुर बैराज से नहर निकाली गई है, सिंचाई उचाई के काम आती है। ठीक है, देख रहे होंगे ये सब नहरें निकली हुई हैं। ठीक है, ये नहर निकलने से पहले ये दामोदर नदी बंगाल का शोक कहा जाता था, बंगाल का शोक। लेकिन ये बांधों के बनने से इसके जो फ्लड आने की संभावना को कम कर दिया गया और कंट्रोल हो गया। उसके बाद ये अब बंगाल का शोक कहा जाता है, लेकिन अब नहीं रहा है, क्योंकि इसके नदी जल को कंट्रोल कर लिया गया है और सिंचाई के लिए इसका प्रयोग होता है। अब आते हैं इस स्ट्रक्चर पे, इससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाने वाला है। ये मैंने बनाया है स्पेशली आप लोगों के लिए। देखिए, ये है दामोदर नदी। अब यहाँ पे आपको सब कुछ साफ साफ दिखेगा। दामोदर नदी है रेड कलर में, ये मैंने यहाँ पे साइन बना दिया है कि ये जो गोल गोल है ये बांध है। और ब्लू कलर में सहायक नदी है और रेड में स्वयं दामोदर नदी है। ये जो है ब्लू में बराकर नदी है। ये है कोनार नदी। ये है बोकारो नदी। ठीक है, अब समझिए इसको। यहाँ पे जहाँ पे बराकर और दामोदर आपस में मिलने से पहले दो बांध बने हुए हैं। जो बराकर पे बना है उसका नाम है मैथन बांध। ब्लैक में है बांध, इसलिए ब्लैक में लिख रहा हूँ, आप लोग समझ में आएगा, इससे बाद में कंफ्यूज नहीं होंगे। ये है पंचेत बांध, ये दामोदर पे बना हुआ है। ठीक है, रेड कलर पे बना है, दामोदर है ये। इसके अलावा यहाँ पे मैंने बताया बाल पहाड़ी बांध और ये तिलैया बांध। इधर से आएंगे कोनार नदी पे, कोनार बांध। यहाँ ये बोकारो बांध। अब मैं आगे बताऊंगा कहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, और वही क्वेश्चन ज़्यादातर आता है बस। ये एयर बांध, ये बेरमो। बेरमो बांध। और यहाँ पे ये नहर निकाली गई है दुर्गापुर बराज। बराज से नहर निकाली गई है। स्पष्ट नहीं है, मैं तो कहीं और लिख दूँ इसको। ये दुर्गापुर बराज है, यहाँ से नहर निकाली गई है और इस सिंचाई में यूज होता है। अब जैसे बताया अभी बंगाल का शोक नहीं रहा। सबसे ज़्यादा प्रश्न जो उठता है वो मैथन बांध और पंचेत बांध। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आप
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिएगा। मैं सारे बांधों को येलो कर देता हूं जिससे कि आपको कन्फ्यूजन न रहे। लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कोई पूछा ज़्यादा कहीं से पूछा जाता है तो सबसे इम्पॉर्टेंट है मैथन बांध और पंचेत बांध। ये हमेशा कन्फ्यूजन करता है कि दामोदर नदी पे कौन सा पंचेत है मैथन है, क्योंकि दोनों पास ही पास हैं। तो आप लोग याद रखना है, मैथन पे बराकर नदी पे है और पंचेत पे दामोदर है। इसके अलावा एयर बांध कहाँ है ये भी क्वेश्चन आता है, तो ये दामोदर पे ही है एयर बांध। इस स्ट्रक्चर को ध्यान रखिए, बस इसको आप एक दो बार अपने से प्रैक्टिस कर सकते हैं। याद करने का तरीका वाला एक मैंने वीडियो कहा था वो बनाऊंगा, मैं उसको जल्द ही लाऊंगा स्टेंसिल फार्मूले से, तो उससे आपको याद रहेगा। और इसको प्रैक्टिस करके और प्रीवियस ईयर पूर्वावलोकन, जैसे मैं बताता हूँ रिवीजन इज द की, रिवीजन आप जितना करेंगे उतना ही काम बनेगा। रिवीजन के बिना यहाँ दाल नहीं गलने वाली है। अगर आप सोच रहे हैं कि बस ऐसे कुछ करते जाएंगे पढ़ते जाएंगे हो जाएगा, तो नहीं होगा। आपको रिवीजन करना ही पड़ेगा और रिवीजन से ही होगा। नए नए किताबें यहाँ वीडियो देख रहे हैं वहाँ 10 जगह वीडियो देखने से नहीं होगा। एक जगह देखिए, एक स्ट्रेटजी फॉलो करिए और काम आपका वहीं से होगा। सबकी स्ट्रेटजी लेके घूमेंगे तो फिर उसके बाद मिक्स दाल बन जाएगी, कुछ नहीं होने वाला उससे। तो जहाँ से भी फॉलो कर रहे हैं एक जगह से फॉलो करिए, एक बना लीजिए। उसी अगर आपने स्ट्रेटजी बना ली है तो उसी स्ट्रेटजी को फॉलो करना है एट द लास्ट, ठीक है। ऐसा नहीं कि 2 महीने तक इसको फॉलो किया फिर 1 महीने एग्ज़ाम बच गया तो अरे इन सर का बढ़िया लग रहा है स्ट्रेटजी, इनका आप फॉलो करते हैं, फिर इस तरह फॉलो ही करते रह जाएंगे आप। एक स्ट्रेटजी फॉलो करिए और उसी पे लगे रहिए। हमारा बैच चल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे मैंने बताया, आप उससे जुड़ना चाहे जुड़ सकते हैं अगर आपको पसंद आता है तो। इसके अलावा जैसे मैंने बता दिया कि दामोदर नदी पर दुर्गापुर में बराज बनाकर नहर निकाला गया है जिसका प्रयोग सिंचाई के लिए होता है। बाढ़ के कारण दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता था। इस परियोजना से पहले परियोजना का मूल उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण था। यहाँ कुछ गड़बड़ लिख दिया गया है। इस परियोजना से पहले बंगाल का शोक कहा जाता था। इस परियोजना का मूल उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण था, जो दुर्गापुर से बराज निकाला गया। ठीक है, तो यही आज का वीडियो है। इसके अलावा अगर आपको पसंद आए वीडियो तो ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग GS नाउ। टेक केयर।